नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि इस समय लखनऊ से आ रही है। अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा। खनन में संलिप्त 8 डंपर और 2 जेसीबी हुई सीज। गोसाईगंज के गोरिया गांव में चल रहा था अवैध खनन। आपको बता दें, गोसाईगंज पुलिस के संरक्षण में चल रहा था अवैध खनन। खनिज अधिकारी की टीम ने मारा छापा। खनन अधिनियम के पकड़े गए वाहनों पर हुई कार्रवाई। एसडीएम के निर्देश के बाद खनन अधिनियम की हुई कार्रवाई। पेशेवर खनन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कसा शिकंजा। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है, जिसमें खनन माफियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। आपको बता दें, खनिज अधिकारी पर की ओर से ये कार्रवाई की गई है, जहां अवैध खनन पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। खनिज अधिकारी की टीम ने छापा मारा है। तो ये तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, जब प्रशासन की ओर से अवैध खनन पर शिकंजा कसा गया है। खनन में संलिप्त 8 डंपर को जब्त किया गया है। वहीं खनिज अधिकारी की टीम ने यह छापा मारा है। अवैध खनन पर प्रशासन का लगातार शिकंजा कसने से इस समय खनिज अधिकारियों की टीम ने छापा मारा है। इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खनन में संलिप्त 8 डंपर 2 जेसीबी को सीज किया गया है। खनिज अधिकारी की टीम ने यह छापा मारा है, जिसके बाद प्रशासन को एक खनन माफियाओं के खिलाफ उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। रात में क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान जो है सूचना प्राप्त हुई कि थाना गोसाईगंज के अंतर्गत ग्राम जो है गोरिया कला में जो है मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। तो रात में जब मेरे द्वारा वहां पे दबिश दी गई, तो वहां पे 2 जेसीबी मौके पे और 8 डंपर मिले, जिसे जो है अभी पकड़ करके फिर थाने में ले आया गया है। क्योंकि सभी ड्राइवर भाग गए थे, तो उनको गाड़ियों को लाने में सुबह 7 बज गया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि फर्रुखाबाद से सामने आ रही है। जिले में मिले 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज। जी हां, इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जो कोरोना के केसेस को लेकर है। कोरोना मरीज के मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। तो ये आपको बता दें, जिले में कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 49 हो गई है। डिप्टी सीएमओ ने यह जानकारी दी है। तो इस वक्त की हम आपको कोरोना से जुड़ी बड़ी अपडेट बता रहे हैं, जिसमें कोरोना के मरीजों के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो कोविड का सर्कुलेशन इस बार आया है, उसकी सीवियरिटी एक तो बहुत कम है, तो लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो हम लोग एक सामाजिक परिवेश में मैसेज देते आ रहे थे कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, हाथ धोना, अभी भी वही सारी चीजें हैं जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अंतर्गत फॉलो की जानी चाहिए। अगर हम बात करते हैं 29 मार्च से लेकर आज 18 अप्रैल तक, तो हमारे जनपद में 49 केसेस टोटल पॉजिटिव निकले। तो कोतवाली फर्रुखाबाद का केस था, उसमें एक साहब थे, वो पॉजिटिव थे। बाकी जो भी पॉजिटिव आए उनके कॉन्टैक्ट्स में पॉजिटिव आए। कस्तूरबा विद्यालय राजेपुर से, चूंकि आपके चैनल ने भी इसको हाईलाइट किया था, वहां आज हम लोग की क्रॉस सैंपलिंग हो रही है। हम लोग उसको रीचेक कर रहे हैं। वहां भी 5 बच्चे निकल के आए। इसके अतिरिक्त मिलिट्री हॉस्पिटल में 60 वर्ष की माता जी हैं, उनकी भी रिपोर्ट आई है। कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि गाजियाबाद से है। आपको बता दें, जिले में कोरोना के 117 मामले सामने आए हैं। कोरोना के चलते एक मरीज की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें, एक्टिव मरीजों की संख्या अब 436 पहुंच चुकी है। जिला प्रशासन कोरोना को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग जनता को हर तरह से जागरूक कर रहा है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जिसमें कोरोना को लेकर लगातार मामलों के बढ़ने की खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद जिले में कोरोना के 117 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें, कोरोना के चलते एक मरीज की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि अब जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 436 का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम कोरोना को लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं कि गाजियाबाद में लगातार कोरोना को लेकर मामले बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना को लेकर इस समय एक मरीज की भी मौत हो गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि प्रयागराज से आ रही है। माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड का मामला, तीनों शूटर्स की सीजेएम कोर्ट में हुई पेशी। सीजेएम कोर्ट ने शूटर्स की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। आपको बता दें, तीनों शूटर्स से पुलिस करेगी गहन पूछताछ। वही पुलिस शूटर्स को लेकर मेडिकल के लिए निकली। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शूटर्स का मेडिकल कराने के लिए पुलिस शूटर्स को लेकर निकल चुकी है। प्रयागराज से अतीक अशरफ हत्याकांड मामले पर इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि पुलिस तीनों शूटर्स को लेकर निकल चुकी है। आपको बता दें कि तीनों शूटर्स से पुलिस के द्वारा गहन पूछताछ की जाएगी। बुलेटिन की ओर बढ़ते हैं। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिन्हें झांसी मेडिकल के लिए रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के खेलार में गोपालपुरा नहर के पास जब पुलिस बदमाशों और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में थी, तब बाइक पर सवार 2 लोग पुलिस को आते दिखे, जिन्हें पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा जब फायर किया गया तो दोनों बदमाशों के पैर में गोली जा लगी, जिसमें बदमाश घायल हो गए। दिनांक 12/4/2023 को बबीना थाना क्षेत्र के भेल कस्बे में मुन्ना लाल सोनी ज्वेलर्स के साथ में 4 बदमाशों के द्वारा लूट की गई थी, जिसके संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था थाना बबीना पे। और तभी से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा वर्कआउट करने के लिए टीमें लगाई गई थी। अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया था। आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि बेदौरा की तरफ से अपराधी निकलने वाले हैं, जिसपे स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष बबीना की टीम आज चेकिंग में लगी हुई थी। 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 4 बदमाश उधर से निकले। जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो रुके नहीं। तो आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां गोपालपुरा नहर के पास ही मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग की गई। आपको बता दें कि इस फायरिंग में बदमाश घायल हुआ है। अगली खबर जालौन से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें कि इस मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। आरोपी सरकारी तार की लूट में वांछित चल रहा था, जिसकी पुलिस को 1 साल से तलाश थी। वहीं आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद किया गया है। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि आपको बता दें कि मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। आरोपी सरकारी तार की लूट में वांछित चल रहा था, जिसकी पुलिस को 1 साल से तलाश थी। बहराइच के छावनी बाजार स्थित एक लॉन्ड्री की दुकान में बीती रात भीषण आग लग गई। बता दें कि नटराज लॉन्ड्री बहराइच की सबसे पुरानी और बड़ी लॉन्ड्री शॉप है।
आग लॉन्ड्री में रखी लाखों रुपए की तमाम मशीनें और कपड़े जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों और टीम और आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। साथ ही शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान जताया जा रहा है। तो बहराइच के छावनी बाजार स्थित एक लॉन्ड्री दुकान में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसमें कि आपको बता दें कि बहराइच की यह सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लॉन्ड्री शॉप है। आग लगने से लॉन्ड्री में रखा लाखों रुपए का सामान जो है जलकर खाक हो गया। वहीं आपको बता दें मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां और टीम के आसपास के लोगों के द्वारा आग को काबू में पाया गया। चौराहे पर नटराज ड्राई क्लीनर की दुकान पर जैसे आग लगने की सूचना फायर न्यूज को मिली कंट्रोल रूम से, तुरंत एक्शन किया गया और मौके पर आकर के जो है कार्रवाई शुरू की गई और पानी फेंक करके इसको बुझा दिया गया। कितनी गाड़ियां फायर ब्रिगेड की? इसमें 3 गाड़ियां हमारी हम मौके पर। कितनी देर लगी आपको यहाँ? किस वजह से मेरे पास फोन पहुंचा, हम तुरंत दौड़े हैं, लेकिन अब बिजली का कनेक्शन ऑफ कर देते हैं रात में दुकान बंद करने से पहले, केवल इन्वर्टर की लाइन चलती है बस। तो आग लगने के कारणों का नहीं पता लग पाया। अभी क्या स्थिति? इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखीमपुर खीरी से, जहां सन के पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आपको बता दें धारदार खुरपी से वार कर पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। घटना से इलाके में फैली सनसनी। हत्या आरोपी पति मौके से फरार हो गया। वहीं आपको बता दें मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। निघासन कोतवाली के जुमन पूर्वा की घटना। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखीमपुर से सामने आ रही है, जहां सन की पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आपको बता दें धारदार खुरपी से वार कर पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। घटना से इलाके में फैली सनसनी। तो ये तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं कि किस तरह एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी है। मामला लखीमपुर खीरी का है। वहीं आपको बता दें घटना के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं हत्या आरोपी पति मौके से हत्या कर फरार हो गया है। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें निघासन कोतवाली के जुम्मन पूर्वा की घटना है ये। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां पर बस्ती जेल में तैनात सिपाहियों ने अपने ही जेलर के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। आपको बता दें कि बस्ती जेल अधीक्षक के खिलाफ बस्ती जिला कारागार के जेल कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए छुट्टी न देने का आरोप लगाया है। साथ ही जेल कर्मियों ने कहा कि जेल अधीक्षक के द्वारा कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को अपने निजी कार्यों में व्यस्त रखा जाता है और जेल कर्मचारियों के छुट्टी मांगे जाने पर जेल अधीक्षक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भगा देने की बात कहते हैं। साथ ही छुट्टी मांगने पर कभी एडीएम से छुट्टी लेने की बात कहते हैं तो कभी नौकरी छोड़ देने की बात कहते हैं। इतना ही नहीं, जेल कर्मियों को मानसिक रूप से उत्पीड़ित भी किया जाता है। वहीं जेल कर्मियों ने जेलर पर यह भी आरोप लगाया है कि किसी के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसको छुट्टी नहीं दी जाती है, तो वहीं कई कर्मियों की शादी तय होने के बाद भी उनको शादी की डेट पर भी जाने की छुट्टी नहीं दी जाती है। इस दौरान कर्मियों का यह भी कहना है कि जेल अधीक्षक की पत्नी की यदि कोई चापलूसी ना करे
तो उनका मानसिक रूप से उत्पीड़न किया जाता है और छुट्टी भी नहीं दी जाती है। साथ ही जेल कर्मियों ने बताया कि जेल अधीक्षक की पत्नी के पैर ना छूने पर जेल कर्मियों को प्रताड़ित किया जाता है। किसको कहाँ लगाना है, किसको मानसिक रूप से पीड़ित करना है, कौन उनका पैर नहीं छूता है, कौन उनकी चमचागिरी नहीं करता है, इन सब चीज़ों को वो विशेष ध्यान रखते हैं और उसी हिसाब से जेलर साहब भी उनकी बातों को सुनते हैं। क्या उनकी पत्नी भी यहाँ बस्ती जेल में तैनात है? नहीं, वो तैनात नहीं है, वो केवल जेलर की पत्नी है। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, जैसे कई सिपाहियों को अपने निजी कार्यों में लगा देते हैं और उनको सरकारी कार्य में दिखाते हैं छुट्टी, और उनको छुट्टी भी गुप्त तरीके से दे देते हैं, और जबकि उनकी छुट्टी भी नहीं करते। और हम लोगों की छुट्टी मांगने जाते हैं, लीगल छुट्टी है वो नहीं देते हैं और डांट के भगाते हैं, अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं, एप्लीकेशन फेंक देते हैं और डीओ और क्या कहते हैं सस्पेंड का ये वो देते हैं, धमकी देते हैं। ये आप ही के लोगों के द्वारा भी मुझे भी संज्ञान में आया है कि कुछ बंदी रक्षक जो है, बंदी रक्षक का वार्डनर, जेल वार्डनर जो होते हैं, गार्ड होते हैं, वो जिलाधिकारी महोदय के साथ प्रस्तुत हुए थे और उनमें से आधे मेरे पास भी छुट्टी के लिए आ चुके हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो अभी पिछले 1 महीने के अंदर कम से कम 4-4, 5-5 दिन छुट्टियां मिल करके आए हुए हैं। और ये पुनः है केवल दबाव बनाने के लिए, क्योंकि इस समय जेल की संवेदनशीलता ज़्यादा है। इस वजह से कहा गया है कि आपको जितनी दिन की जरूरत हो उतनी की छुट्टी मांगिए, लेकिन इनके द्वारा दबाकर ज़्यादा छुट्टी की जा रही है, तो गलत। और इसके अलावा इनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है, संजय सिंह सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और पिछले 1 वर्षों से लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके वार्डों में, नगर पालिका क्षेत्रों में, नगर पंचायत के क्षेत्रों में, नगर निगमों में चुनाव की तैयारी कर रहे थे। कई बार आरक्षण को लेकर भी ये चुनाव बाधित हुआ, लेकिन अब चुनाव के प्रथम चरण का नामांकन समाप्त हो चुका है। आम आदमी पार्टी सभी नगर निगमों में चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रथम चरण के सारे नगर निगम के मेयर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और लखनऊ से हमारी मेयर प्रत्याशी जो बीएससी एलएलबी एडवोकेट हैं, अंजू भट्ट जी, वो यहां से हमारी प्रत्याशी हैं। हम किस नारे के साथ इस चुनाव अभियान में जा रहे हैं, ये प्रदेश की जनता के लिए जानना जरूरी है और मीडिया के मित्रों के लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि मुझे मालूम है चुनाव जब होंगे तो उसमें जाति का, धर्म का तमाम मुद्दा उठेगा, नफरत फैलाने का भी कारोबार होगा। लेकिन इन सब के बीच एक पार्टी ऐसी है इस देश के अंदर, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो उद्देश्य हैं उसको भी लोगों को जानना जरूरी है। हमने जब दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी फ्री किया तो लोगों ने कहा बजट खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हिंदुस्तान में पहला बजट है अरविंद केजरीवाल जी का बजट, पिछले 8 साल से मुनाफे का बजट है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सब कुछ, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों को फ्री बस की यात्रा देने के बावजूद दिल्ली के अंदर मुनाफे का बजट है। अगर हम नगर निगम में चुनाव लड़ रहे हैं तो किन उद्देश्यों के साथ लड़ रहे हैं, हम कौन सा बदलाव आपकी जिंदगी में लाना चाहते हैं। और आप आम आदमी पार्टी के बारे में जानते हैं, हम जुमला नहीं बोलते, हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। हमने दिल्ली में कहा
बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, स्वास्थ्य फ्री देंगे, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री देंगे, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री कराएंगे। लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो भी सकता है भारत की राजनीति। हमने उसको करके दिखाया। पंजाब हम गए, हमने कहा बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे, किसी ने यकीन नहीं किया। आज भगवंत मान की सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री देती है। 82% घरों में पंजाब के अंदर जीरो बिजली का बिल आता है, जीरो। तो इसलिए पहली बात तो ये, हम जुमला नहीं बोलते, हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल की गारंटी होती है, वो जुमला नहीं होता। क्या वादा किया है हमने? ये सबसे बड़ी दो बातें हैं। हाउस टैक्स के नाम पर जिस प्रकार से लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सारे नगर निगमों और नगर पालिकाओं में जनता के साथ लूट की जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है, उनके हाउस टैक्स को ठीक करने के नाम पर रिश्वत खाई जाती है। हमने कहा है हाउस टैक्स हाफ होगा और पानी के वाटर टैक्स के नाम पर मनमाने ढंग से जो लोगों का बिल आता है, हमने कहा है वाटर टैक्स माफ होगा। तो हाउस टैक्स हाफ होगा, वाटर टैक्स माफ होगा और पुराना जो बकाया है, अंजू भट्ट जी जिस दिन मेयर बनेंगी लखनऊ की, मैं लखनऊ की जनता से कहना चाहता हूं, जितना पुराना हाउस टैक्स का बकाया है, अपना हाउस टैक्स का बकाया फाड़कर फेंक देना। हाउस टैक्स पुराना जितना भी बकाया है उसको जीरो कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। वहां से जीरो से शुरुआत होगी और शुरुआत भी होगी तो हाउस टैक्स हाफ होगा, वाटर टैक्स माफ होगा। ये सबसे बड़ा हमारा नारा है। इस नारे को लेके हम नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़ रहे हैं, नंबर 1। इसके साथ साथ 10 और महत्वपूर्ण बातें हमने घोषित की हैं। आप जानते होंगे हमारा मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल कितना चर्चित और प्रचलित मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा दुनिया के तमाम अखबारों में हो रही है। दुनिया के तमाम देश उस मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में वो मॉडल है। तो हमने कहा है कि नगर निगम में हमारी सरकार अगर बनती है तो हम लोग मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे हर वार्ड के अंदर। लखनऊ के 117 वार्डों में मोहल्ला क्लिनिक बनेगा जिसमें डॉक्टर निःशुल्क लोगों को देखेगा और आने वाले मरीजों को वहां पे निःशुल्क दवाएं और निःशुल्क जांच की सुविधा होगी, नंबर 1। दूसरा, आप जानते हैं एक मौका आपने मोदी जी को दिया है, एक योगी जी को दिया है और ये तो शहर को साफ करने वाला काम है, ये झाड़ू वालों को दे दीजिए। मैं अपील कर रहा हूं आपसे, जिस दिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर बना, दूसरे दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारी मेयर और डिप्टी मेयर वो दोनों जाके कूड़े के पहाड़ के पास खड़े थे कि ये कूड़े का पहाड़ कैसे खत्म होगा। ये दिल्ली के ऊपर दाग है, ये कूड़े का पहाड़, इसको खत्म करना है। तो साफ शहर चाहिए तो झाड़ू चलाइए, साफ सुथरा शहर चाहिए, झाड़ू वालों के साथ आइए, झाड़ू चलाइए। नगर निगमों के अंदर स्कूल भी हैं और आपने दिल्ली का स्कूल देखा है, बताने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा सरकारी स्कूल जिसमें आपको एथलीट के ग्राउंड भी मिलेंगे, हॉकी के ग्राउंड भी मिलेंगे, स्विमिंग पूल भी मिलेगा। एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां के टीचर्स विदेशों में ट्रेनिंग करने जाते हैं। एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां पे दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से लगातार इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों का आ रहा है। तो हमने एक शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया है सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बनाने का। नगर निगम के जो स्कूल होंगे 1 साल के अंदर उसकी ऐसी तस्वीर बदलेंगे कि आपको देखकर आश्चर्य होगा और दिल्ली की तरह ही यहां पर हम नगर निगमों के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास और बेहतर बनाने का काम करेंगे। रेहड़ी पटरी वाले बड़ी संख्या में हैं। मैं उनके बहुत करीब रहा हूं, उनके जीवन से जुड़ा रहा हूं, उनके लिए संघर्ष किया। 16 साल में उनकी तकलीफों को समझता हूं। रेहड़ी पटरी वालों को कोई भी मार के डंडा अवैध वसूली करता है, उनको हटा देता है। जो नियम बनाए गए हैं, जो केंद्र सरकार का एक्ट बनाया गया है, वो एक्ट अभी तक जमीन पर लागू नहीं हुआ, वरना वेंडर जोन भी बन जाते, जो वेंडिंग कमेटियां हैं वो भी बन जाती और जो वेंडर्स हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, वो भी अपना व्यापार
सही ढंग से कर सकते थे, अपना परिवार चला सकते थे। तो हम रेहड़ी पटरी वालों से अवैध वसूली और उनको जो आए दिन मार मार के हटाया जाता है, इस व्यवस्था को बंद करेंगे। व्यापारियों को आप लोग जानते हैं, उनके दुकान के नाम पे टैक्स की वसूली, उनके प्रॉपर्टी के नाम पे टैक्स की वसूली, तमाम तरीके से उनको तंग किया जाता है। रिश्वतखोरी का अड्डा बन गया है नगर निगम, उससे हम मुक्त कराएंगे नगर निगम को और व्यापारियों को राहत देने का काम करेंगे। पार्कों का कायाकल्प, ये हमारा लक्ष्य है। लखनऊ के फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।